इस समाज में एक आदमी नीचे से ऊपर तक बहुत आसानी से बहुत तेजी से बढ़ता है और एक आदमी के पास सब कुछ होते हुए कभी कोई ना कोई समस्या उसके जीवन में बनती है। उस समस्या को कैसे कम करें, क्या करना चाहिए, इसी विषय पे हम थोड़ा सा 2 मिनट आपका ध्यान करेंगे कि हमारा एक उद्देश्य है कि अब दुख अब और नहीं। क्योंकि दुख क्यों हो, भगवान का नाम है परमानंद। भगवान परमानंद है तो हमें आनंद में रहना चाहिए, न कि दुख में। तो सब कुछ भगवान करे कि सब लोग सुखी रहें, लेकिन अगर जिनके घरों में समस्या है, जिनके पड़ोस में समस्या है, तो उनको यह थोड़ी सी जानकारी आपको उस दुख से निवृत्ति दिलाती है। जैसे छोटी छोटी समस्या होती है कि एक बीमारी घर से ठीक नहीं हो रही है, तो आपने कभी विचार नहीं किया होगा कि आखिर ऐसी बीमारी क्यों आ गई। आप बहुत जगह जाएंगे तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। 16 दिशाएं होती हैं जीवन में, मतलब घर में। तो इन 16 दिशाओं में हमारे 45 देवता होते हैं, 45 देवता। हिंदू धर्म में 33 प्रकार के कोटि के देवता बताए गए। अब 12 शिव गण हैं जिनको राक्षस कह सकते हैं या निगेटिव एनर्जी कह सकते हैं। तो इन्हीं 45 पूरे देवताओं का खेल है जो जीवन में हमारे उतार चढ़ाव और समस्याएं पैदा करता है। जैसे बीमारी की बात हमने की, तो बीमारी जो है वो क्यों नहीं ठीक हो रहा या क्यों हमारे जीवन में या घर में आया। तो एक दिशा होती है उत्तर और नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण के बीच में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अगर वहाँ पे झाड़ू रखा हो, कचरा रखा हो, डस्टबिन रखा हो, तो घर में एक के बाद एक कोई ना कोई बीमारी होगी। अगर लैट्रिन बाथरूम है तो भी वहाँ पे ये समस्या होगी। उसका समाधान बहुत आसान है कि वहाँ अगर गंदगी है तो सफाई कर दीजिए, अपने आप उस चीज़ की समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। जीवन में तमाम तरीके की समस्याएं हैं। अब अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछिए, तो फिर हम उस समस्या के बारे में आपको बताएं। 2006 में इनका घर बना। हाँ। 2008 में कुछ घर में प्रॉब्लम, बीमारी हो गया, बाईपास सर्जरी का। तो अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो कुछ ये प्रॉब्लम बता रहे लोगों में काफ़ी पैसे खाए हैं। नहीं, देखिए, पैसे तो खाने के लिए लोग बैठे ही हैं ना। बात जैसे हमने अभी बोला, नॉर्थ ईस्ट में, जैसे उत्तर दिशा और ईशान कोण के बीच में लैट्रिन बाथरूम है आपके घर में, वहाँ क्या है, लाल कलर से या पिंक कलर से पेंट है उस पे? हाँ, तो पिंक कलर है ना। तो रेड फैमिली में कुछ भी वहाँ होगा तो समस्या आएगी। अब जैसे देखिए, फूल तो फूल है, किसी भगवान को चढ़ाइए, लेकिन ऐसा क्यों बनाया हमारे पूर्वजों ने कि पीला फूल विष्णु भगवान को चढ़ेगा, लाल देवी माता को चढ़ेगा, सफ़ेद शंकर जी को चढ़ेगा, नीला इनको चढ़ेगा। उस कलर में जैसे लाल कलर मतलब अग्नि तत्व हो गया, और अग्नि तत्व जो है वो अपनी जगह पे हो तभी अच्छा है। अब दूसरी जगह पे है, अब आपको मालूम नहीं कि उस रंग की वजह से हमारे घर में इतनी समस्याएं आ रही हैं। अब जैसे आपने कहा बहुत पैसे गए, तो पैसे जाने का दूसरा कारण होता है पश्चिम दिशा में लैट्रिन बाथरूम का होना। ठीक है। हाँ, तो पश्चिम दिशा में मतलब जैसे देखिए मकान थोड़ा टेढ़ा होता है, तो पश्चिम दिशा में कुछ ऐसा रखा होगा। जैसे अभी पिंक कलर हुआ, तो आप एक बार मिलिएगा तो हम देख के फिर बताते हैं आपको। आप वीडियो भेज दीजिए या तो फिर एक बार दिखाइए। छोटी सी चीज़ को हटाने से, जैसे एक कांटा चुभा है पैर में, तकलीफ बहुत देगा। मुंह में दांत में कुछ फंस जाता है तो जब तक वो निकलेगा नहीं आदमी बेचैन रहता है। उसी तरीके से घर में वो छोटी सी चीज़ हमें कौन सी समस्या पैदा करके दे रही है, हमें खुद भी नहीं मालूम। एक भी दवा आपके घर में रहेगा नहीं अगर उस चीज़ को हटा देंगे। अब लाल पीला जो है हमें अच्छा देखने में लगता है और हम उसको पेंट करा देते हैं, अब वो समस्या खड़ी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे मैं 20 साल से उस मकान में था, अभी समस्या नहीं थी, 2-3 साल से हुई है। तो आपने दीपावली पे पेंट कराया होगा। ऐसी कुछ न कुछ चीज़ों को हम करेंगे। जैसे देखिए रंग है, अब रंग को बैल से क्या लेना देना, लेकिन लाल रंग देख लेगा दौड़ा के मारेगा। तो कुछ चीज़ों को, कुछ देवताओं को वो कलर पसंद नहीं है या निगेटिव एनर्जी। जैसे समझिए उत्तर जो होता है वो पानी का जगह है,
अब पानी में आपने पिंक कलर मतलब लाल कलर अग्नि डाली। अग्नि क्या करता है? उस चीज को जलाएगा, पानी को जलाएगा, पानी भाप बनेगा, उड़ेगा, तो बीमारी वहां पे उपस्थित होगी। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट बता रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी आपके पिंक कलर होगा, तो घर में छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाएगा कि खाना बनाते समय इतना हिलती क्यों हो, बोलती क्यों हो, छोटी छोटी बात पे, जो कि बहुत बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन छोटा छोटा बात ऐसी होगी जिससे कि पूरा दिन का माहौल खराब हो जाएगा और फिर वही चीजें सही होंगी। तो सिर्फ उस कलर को हटा देने से आपके घर में समस्या खत्म होगी, और वो भी 1 घंटे से लेके 21 दिन में आपको उसका परिणाम आपके सामने होगा। देखिए, ऑफ वाइट होना चाहिए। पहले क्या था, आज 2005 से पहले पेंट इतने नहीं थे, सिर्फ सफेद पेंट होता था, चूना होता था, वो भी जब घर में बारात आता था या कोई फंक्शन होता था शादी विवाह का, या कोई मतलब शुभ कार्य होते थे, तभी 5 साल 10 साल पे होता था। अब तो एक फैशन बन गया है कि हर दीपावली पे त्योहार की तरह उसको पेंट कराना है, तो खर्चा भी बढ़ गया और समस्याएं भी बढ़ गई। इसीलिए घर हो या कोई भी चीज, बड़े मतलब केवल ऑफ वाइट में आप करिए, आपके घर में समस्या 80% तो आएगा ही नहीं। भाई हर आदमी देखिए यहाँ मेहनत करता है, एक आदमी बढ़ रहा है, 100 व्यापारी हैं, एक व्यापारी आगे बढ़ गया, नहीं, पैसा जाने का साधन है। बताए ना कि पश्चिम दिशा में कोई प्रॉब्लम होगी, उस चीज को हटाते ही पैसा जाना बंद हो जाएगा। अब जैसे प्रश्न आते हैं कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो उसी पश्चिम दिशा के बगल में साउथ वेस्ट की तरफ एक दिशा होती है। नहीं, अगर बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और उस उनकी नौकरी में या पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, व्यवसाय में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसके लिए उत्तर दिशा एक रिस्पॉन्सिबल होता है। उत्तर दिशा में अगर कोई गंदगी होगा, लाल रंग होगा, पिंक कलर होगा, तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, बच्चे का 1 नंबर 2 नंबर से इंटरव्यू में चढ़ जाएगा। और आप चाहे कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, देखिए ये दुखालय है। इसी भागवत में बताया गया कि ये दुख, जहाँ जैसे कपड़े वस्त्रालय पे वस्त्र मिलता है, दवा खाने में दवा मिलता है, वैसे दुखालय में दुख ही मिलेगा। अब हमें उसका कारण नहीं पता है। जैसे पूजन करते हैं, हम पाठ करते हैं, ठीक है, ईश्वर का है, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन इस धरती पे कथाओं में आप सुनिए तो यहाँ भगवान के पिताजी भी रो के गए, अब भगवान भी बिना रोए नहीं गए हैं यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप पूजा कर रहे हैं तो आप धार्मिक हैं तो आपको समस्याएं नहीं घेरेंगी। समस्या दुख वाले को भी, मतलब आस्तिक को भी करती है परेशान और नास्तिक को भी करती हैं। जैसे एक छत से दोनों, एक साधु को नीचे फेंक दीजिए और एक दुष्ट को नीचे फेंकिए, दोनों का हाथ पैर टूटेगा। तो प्रकृति अच्छा बुरा नहीं देखती, इससे मन शांति प्राप्त होती है, हमारे दुख थोड़े कुछ कम होते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ईश्वर ही हमको आगे बढ़ाएगा। ईश्वर मतलब ऐश्वर्य से लदा हुआ, मतलब जो ऐश्वर्य को धारण किया है। ईश्वर सबको दे रहा है, लेकिन वो माध्यम बताएगा, आप उस माध्यम को नहीं पकड़ पाएंगे तो आप परेशान रहेंगे। तो आपके घर में बताया ना कि वही चीजें हैं, वही बीमारी देखिए कैसे खत्म हो जाएगी। अभी कई कैंसर पेशेंट आए, अपने आप उनकी बीमारी डॉक्टर से तो इलाज चला ही, और उसके बाद घर में वास्तु करने के बाद वो समस्या जड़ से खत्म हो गई, नहीं तो फिर बार बार रिपीट होता है। तो समस्या जो है वो तो रहेगी, उसका समाधान हम जैसे बता रहे हैं, हमने आपको कोई तोड़फोड़ नहीं बताई, कोई मकान में कुछ नहीं बताया, बस बोले रंग बदल दीजिए, लाल रंग हटाते ही बीमारी खत्म हो जाएगी वो आपके घर से। ठीक है, श्री राधे। हाँ, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा ना, 1 मिनट माइक ले लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। कह रही हूँ वो तो 12वीं पढ़ ली और अब क्या, अब नहीं पढ़ूँ मैं। अच्छा, और भैया की खुद की तबीयत ठीक नहीं है, सब डॉक्टर ने दिखा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रही है। पहले तो क्या 5 लीटर पानी है, अब बाटी भी बता दी नहीं, दवाई लागू ही नहीं हो रही है, कितना पीछे पूरा कर दिया। तो दवा से परेशानी है कि और क्या दिक्कत है? और पोता की दिक्कत है,
मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अभी पढ़ाई पढ़ाई भी नहीं कर मैं 12वीं करिए अब क्या 12वीं में नंबर अच्छा आ गया अब नहीं करूँगा मैं अभी ये तो दिशा दिमाग- पश्चिम है, हाँ ठीक है, पूरब शायद ये है। हाँ पश्चिम दिशा में इस साइड में क्या है घर में? अठी ना हाँ, पड़ता ही है ना बारना में होद है होद को ऊपर से जावा में और होद का सारा अठी ने लेटरिन बाथरूम है पश्चिम दिशा से सटा हुआ थोड़ा सा बाएं साइड में हम इस तरफ से देखेंगे, वहां पे जो भी चीज होगा बच्चे का मन उसी चीज में लगेगा। तो वहां उसकी किताबें रख दीजिए, अपने आप वो पढ़ने लगेगा। किताबा जान अठी ने होद है चाला होद को ऊपर जा रही है आदमी का सारा लेटरिन बाथरूम है चाला जब इस साइड में नहीं तो वो कौन सी दिशा में है इस चीज को देखना है। अब आप एक बार पंकज जी से मिलिए, फिर उनके साथ हम पहुंचते हैं, दिखाइए या वीडियो बना के कल ले आइए, हम बता देंगे। देखिए दवाई गोली छोटी होती है, बीमारी बड़ा है, उपाय भी बहुत छोटा है। कोई तोड़फोड़ नहीं करना, अगर लैट्रिन भी है तो वहाँ तोड़ना नहीं है, वो सही होगा और उसी का परिणाम देखेंगे आप। अब जैसे शाहजहां खत्म हो गए, ताजमहल आज भी पैसे दे रहा है, मुगल खत्म हो गए, लाल किला आज भी पैसे दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि वास्तुकला पे वो निर्मित मकान बने हुए हैं। हमारा जो घर है, जैसे बताया ना कि कुछ न कुछ ऐसी चीजें हुई जो हमें पसंद है। जैसे अब आप ही को कुछ चीज पसंद ना हो और वो सामने वाला कोई वो काम करे तो क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा। तो वो एनर्जी आपको ये बता रही है कि हमें दिक्कत है। हम उसकी भाषा क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि हम हिंदी में बोल रहे हैं, आप हिंदी जानते हैं इसलिए आप समझ रही हैं। अगर हम चाइनीज बोलने लगे और आपको चाइनीज नहीं आती तो आप मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। तो उसी तरीके से घर का जो एनर्जी फील्ड होता है वो हमें कुछ कह रहा है और हम उस चीज को समझ नहीं रहे हैं और हम उस परेशानी में पड़े हुए हैं। वही घर बोले ना कि उसी घर में जीवन का कितना आनंद है आपको खुद भी नहीं मालूम। भाई डेली आप ठाकुर जी की पूजा उसी घर में कर रहे हैं। मंगलवार करे बड़वाड़ो लालो आज कितना साल हो गया रात का 11 साढ़े 11 बजे आप रोटी खाई एरिया में जा रहे हैं अभी कल लाई का धंधा की बेटे घूमता नहीं ठीक है, वही बोले एक बार आप उसको दिखाइएगा, हम आपको समाधान बताएंगे। बोले 1 घंटा से 1 हफ्ते के अंदर 21 दिन में तो आपको खुद महसूस होने लगेगा कि हाँ जीवन से मेरे बीमारी गई कि नहीं गई, बच्चा पढ़ने लगा कि नहीं पढ़ने लगा। घर में ही सारा समाधान है। देखिए सब कुछ जैसे समझिए कि हमारे पास होते हुए भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल इसका एकमात्र कारण है ज्ञान न होना। हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं है। भाई अब जैसे झाड़ू है, समझिए छोटा सा चीज़ है, लेकिन अगर वो गलत दिशा में रखा हुआ है तो वो आपको दिक्कत कर रहा है। झाड़ू को तो मैं इतना ध्यान रखूं महाराज सोना को नहीं रखूं बोले झाड़ू को इतना ध्यान रखूं शाम के टाइम झाड़ू दिखनी नहीं चीज है बिना बहुत हिसाब से रखूं। नहीं अच्छा है, हम कह रहे हैं और भी चीज़ होगा, डस्टबिन हमारे हो। तो आई अक्कल है बस सुबह जल्दी उठूं सामने बेरू जी को मिंदर है बेटा बुआरो काट दियो चूतरिया धो दियो बाहर न धो दियो वो तो रूटीन को काम है हमारा। और झाड़ू ने तो मैं अच्छी तरह रखूंगी मैं। नहीं अच्छा है, उसको रखिए, वही बताए कि उसको दिखाइए कि आखिर क्या कारण है। वो कारण आपको समझ में आएगा। देखिए एक छोटा सा और बता दें, जैसे घर के बाहर या दरवाजे के ऊपर लोग गणेश जी के फोटो लगाते हैं, गणेश जी है ठीक है, तो जिस घर में गणेश जी होंगे वहां पिता पुत्र की बनेगी नहीं। पिताजी कुछ कहेंगे, लड़का कुछ करेगा। नहीं नहीं ऐसे तो नहीं है बहुत अच्छा है। अच्छा है, लेकिन बताना कि जो हम भी बोल रहे हैं वो भी गलत नहीं है। लड़ाई का मतलब मारपीट नहीं होता। नहीं वैसे बिल्कुल गाली गिलोज कुछ नहीं है तू में भी नहीं हो तू मैं भी नहीं है। जैसे कहने का मतलब बेटा ये काम कर दो, ठीक कर दूंगा, वो तो कौन करे ठीक है, टाल देना चीज़ों को करना। क्योंकि देखिए जिसने बैठाया था, माता सती ने जब गणेश जी को बनाया तो दरवाजे पे बैठाया, वो तो सक्षम थे कि गर्दन काट दिए फिर जोड़ दिए, हम नहीं जोड़ सकते। क्यों होता है ऐसा? गणेश जी द्वारपाल नहीं है। आप गार्ड को भी रखेंगे अगर अपने दरवाजे पे तो एक कुर्सी देते हैं कि भैया बैठ जाओ।
गणेश जी अगर गेट पे लगाए हैं तो आपको डेली बाहर जाते समय अंदर आते समय उनको प्रणाम करना जरूरी होता है। गणेश जी को किसी भी देवता को भाई गेट पे क्यों बैठाना। अब आप हैं, आप कोई बाहर बैठा दे बच्चा कि नहीं यहीं बैठो, तो कितने देर बैठेंगे? 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप वहां पे फोटो है उसे मंदिर में रखिए, मंदिर में पूजन करिए। गेट पे रखने पे ये समस्या उत्पन्न होगी। अब जैसे अग्निकोण में परिवार का मकान कमरा होता है, पति पत्नी में रोज लड़ाई होगा, भाई जगह नहीं है, आप उसी दिशा को थोड़ा सा बेड को चेंज कर दीजिए, देखिए लड़ाई बंद हो जाएगा। समस्या का सबका समाधान है, बिना तोड़फोड़, बिना किसी चीज के, बिना पैसा खर्च किए, मुश्किल से 500, 200, 400 का उपाय है। आप उसको करके देखने में क्या दिक्कत है भाई? आपको समाधान मिलेगा, आपको लाभ होगा। हमारा बस एक उद्देश्य ये है कि आप उस चीज से आगे बढ़ें। भाई व्यवसाय, व्यापारी हैं, व्यापार में आगे बढ़िए, नौकरी पेशा है तो प्रमोशन हो, उसमें ग्रोथ हो, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए सर्वे भवन्ति सुखिनः, हमारा सनातन धर्म कह रहा है कि सभी लोग सुखी रहें। तो उसी सुख को कैसे मिले, उसी चीज के लिए हम इस चीज का प्रचार करते हैं। क्योंकि ज्ञान मेरा बांटने से कम नहीं होगा, बढ़ेगा। अगर आपका लाभ होगा, आप लोगों को फायदा होगा, तो उससे सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब एक ही जगह से, मतलब ईश्वर के ही संतान हैं। तो हम सब एक दूसरे के भाई बहन बंधु ही हुए। पिछले जन्म में कोई रिश्ता था, इसलिए आज इस जन्म में मुलाकात हुई। कोई रिश्ता नहीं होता, मुलाकात कभी नहीं होगी, क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं कि हम यहाँ आएंगे, कभी आपने नहीं सोचा होगा हमसे मुलाकात होगा। तो ये सब जो भी चीजें हैं वो ईश्वरी कृपा से होती हैं और ईश्वर के द्वारा बनाई हुई हैं। उसी चीज को करने के लिए बताया कि छोटा सा समाधान करेंगे, परिवर्तन करेंगे, आप अपने घर में देखेंगे उसी चीज, वही घर आपका किस तरीके से बदल गया, समस्या कैसे खत्म हो गई। तो आप एक बार दिखाइएगा, फिर हम आपको बताते हैं। तो महाराज जी वैसे झाड़ू को रखने की सही दिशा कौन सी है? देखिए झाड़ू दक्षिण दिशा, दक्षिण कौन सा हो गया, ये हो गया दक्षिण दिशा है, दक्षिण से साउथ वेस्ट के बीच में, साउथ वेस्ट। कॉर्नर पे बता। हाँ एक कोने में? नहीं, साउथ, अब साउथ वेस्ट के बीच, मतलब पितरों की दिशा होती है नैऋत्य कोण, उस नैऋत्य कोण से दक्षिण की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे और दक्षिण जहाँ पे है उसके बीच में एक जगह वो होती है। दूसरा दिशा होता है पश्चिम दिशा से आपके उत्तर दिशा के बीच में। अच्छा। यहाँ पे घर में कचरा हो, लैट्रिन बाथरूम हो, यहाँ बनाना चाहिए। और अगर आपका कहीं बन भी गया है तो उसका समाधान भी है बिना तोड़ फोड़ के, लेकिन पहले एग्जैक्ट पता तो हो कि है कहाँ पे। भाई आदमी तो सीधा सीधा ये समझता है कि मेरा मकान पूरा पश्चिम है, लेकिन थोड़ा सा दिशा घूमी होती है, 5 डिग्री 10 डिग्री जो भी घुमा हो, तो उन चीज़ों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अब जैसे सबको शौक होता है पेड़ पौधों का, सब लोग अपने घर के बाहर पौधा लगा देंगे या छत पे लगा देंगे। अगर आपने पौधा उत्तर की तरफ लगा दिया, ठीक, आपके सारे क्लाइंट दूसरा कोई लेके जाएगा। अच्छा। अगर दक्षिण में खुला है तो भी समस्याएं बनी रहेंगी। दक्षिण में गड्ढा है, सेप्टिक टैंक है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, अब हमें आपको पता नहीं, अब जैसे झाड़ू आप वहीं रखें, हो सकता है वहां पे आपका कमरा हो, हाँ ये सही है। तो झाड़ू को छिपा के रखिए, क्योंकि उसको लक्ष्मी का स्वरूप बोला गया है, साफ सफाई करती है। तो कोई भी व्यक्ति जब बाहर का आए तो उसकी नज़र झाड़ू पे नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए उसे जहाँ भी रखिए ढक के रखिए, साफ सफाई करिए, अपना जो भी करिए ढकिए, उससे वो समस्या आपको जीवन में प्राप्त नहीं होगी। अगर जैसे किसी का मकान है गुरुदेव और उस पे मकान के पास में अगर टी आकार आ रहा है तो फिर उसका क्या होता है? देखिए टी पॉइंट में साउथ वेस्ट जी और नॉर्थ ईस्ट जी। का जो टी पॉइंट है वो अच्छा नहीं होता।
अगर टी पॉइंट पे मकान है तो हर 10 साल में एक दुर्घटना घटेगी। अच्छा। अब वो 10 साल में कब कौन सी दुर्घटना घटेगी? बड़ी घटना घटेगी। तो इसलिए टी पॉइंट के मकान बहुत अच्छे नहीं होते और ख़राब भी नहीं होते। देखिए, सुरक्षा एक होती है, मकान हमारा क्या करता है? सुरक्षा करता है, हमें धूप से, हवा से, पानी से, आंधी से, इन सब चीज़ों से बचाता है। अब अगर हमारा मकान टी पॉइंट पे आ गया तो हमें क्या करना है? तो उसका कुछ उपाय है। उस चीज़ को आप जब दिखाएंगे कि वो साउथ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है या साउथ वेस्ट में है, ये चारों कोने में से कौन सा कोना मकान का पड़ रहा है, उस चीज़ को देखते हैं। और विशेष रूप से मुख्य जो दरवाज़ा होता है, हमें उस दरवाजे को देखना है। कारण जैसे ये शरीर है, ये शरीर हमारा जो है, इसका मेन गेट क्या है? नाक। सांस हम ले रहे हैं अच्छे से तो हम स्वस्थ हैं, और यही सांस रुक के आने लगे तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो मेन गेट घर का अगर सही है तो 60% समस्या तो ऐसे ही सही है घर में। अगर मेन गेट गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत आएगी। तो उसका भी उपाय है, वो भी साधारण उपाय है। उस चीज़ को खुद के ही बताएंगे। जैसे डॉक्टर जब तक बीमारी का रिपोर्ट नहीं आएगा वो आपको दवा या कोई चीज़ देगा नहीं। क्योंकि देखिए, अगर हम बोल रहे हैं फ़ायदा होगा तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो पहले वो पता होना चाहिए कि वो है वास्तव में किसकी वजह से दिक्कत। एक क्वेश्चन था कि घर में अलमारी जो होता है किस दिशा में रखना चाहिए? देखिए, अलमारी की दिशा हो या कोई भी चीज़ हो, एक चीज़ समझिए, अगर घर में किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो दक्षिण की तरफ रख दीजिए। दक्षिण जिधर भी पड़ता हो, साउथ। और कुछ चीज़ बढ़ाना है उसको उत्तर की तरफ रखिए, अपने आप बढ़ेगा। दक्षिण में अगर आपने पैसा रखा है वो गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, चीज़ें रखी हैं, वो डाउन होंगे, क्योंकि वो अग्नि तत्व, वो जलाएगा, उसका स्वभाव है। और अगर बढ़ाना है तो उसी चीज़ को उत्तर की तरफ कर दीजिए, दीवार की तरफ। हाँ, उत्तर के दीवार की तरफ आप कर दीजिए, अपने आप देखेंगे वही चीज़ बढ़ रहा है। सर गुरुदेव, ये अलमारी का मुंह किस दिशा में होना चाहिए? वही चीज़ तो बता रहे थे कि अलमारी का दिशा से नहीं है, दक्षिण में कोई भी चीज़ आप रखेंगे वो नष्ट होगी। मतलब दक्षिण का मतलब है कि इस तरीके से रखना या गेट इस तरफ खुलना? नहीं, जब आप अलमारी खोलें तो आपका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। मतलब अगर इस तरीके से हम अलमारी ऐसे खोल रहे हैं तो हमारा मुंह इधर होना चाहिए। हाँ, अब जैसे हमने कई जगह यहाँ पे भी देखा घरों में कि लोग पितरों की फोटो दक्षिण की दिशा की तरफ लगाते हैं। साउथ वेस्ट में पितरों का स्थान है, लेकिन हम दीवार पे फोटो ऐसे लगाते हैं कि जब हम उनका दर्शन करते हैं तो हमारा मुंह होता है दक्षिण की तरफ, तो उनका आशीर्वाद हमको नहीं प्राप्त होगा। उनका मुंह होना चाहिए दक्षिण की तरफ। हम जब उनको देखें ऐसी दीवार पे लगाइए कि हमारा मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। कुछ घरों में हमने देखा कि पितरों की फोटो और देवताओं की फोटो एक साथ रख देते हैं। जिस घर में होगा बीमारी धीरे धीरे समझिए कि घर में आ रही है। भाई, पितरों का स्थान अलग है, देवताओं का स्थान अलग है। जिंदगी में उन्नति चाहिए तो पितरों की सेवा करनी पड़ेगी। सुख शांति चाहिए तो पहले पितरों की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक तभी लोन देगा जब गारंटर होगा। तो हमारे गारंटर हमारे पितर हैं। अगर वही प्रसन्न नहीं है, अब जैसे आपका बच्चा हमसे कोई चीज़ कहेगा तो पहले मैं पूछूंगा आपसे। तो हम मंदिर गए, दिन भर पूजा पाठ कर रहे हैं और घर में ही लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो उसका सब व्यर्थ है वो। और सबसे पहले तो स्वयं खुश रहिए। देखिए, भाई बंधु परिवार सब सही है, हमें अपना रोल निभाना है, हमें अपना धर्म निभाना है, सब कुछ करना है, लेकिन स्वयं को खुश भी रखना हमारा पहला दायित्व है। क्योंकि हमारे जो हृदय बिहारी हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर जो भगवान ठाकुर जी हैं, वो हमारे हृदय में ही वास करते हैं। वो हमें कर्मों की सज़ा नहीं देते, कर्म के पीछे जो भावना छिपी है ना, उसकी सज़ा मिलती है।
हम किसी को गोली मारेंगे, मुकदमा लिख जाएगा, लेकिन पुलिस वाला मारेगा तो नहीं होगा, क्योंकि उसको लाइसेंस मिला है। एनकाउंटर में जाएगा वो। तो कहने का मतलब है उसकी भावना मारने की नहीं थी, उसका बचाने की थी, इसलिए उसको कोई सजा नहीं होगी। तो हम जो भी काम करें उसमें भावना अच्छी होनी चाहिए, चाहे कोई भी कार्य करिए उसमें भावना अच्छी रखेंगे तो भावना के से विवश होकर भगवान आपको जरूर सफलता देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो गुरुदेव यहाँ जो लेडीज से बैठी है उसमें 90% को ये समस्या है कि पैसे आते तो 10 के स्पीड से जाते 100 के स्पीड से। तो पश्चिम में बता तो रहे ना कि पश्चिम दिशा में देखिए, बचत की दिशा वो है, ग्रोथ की दिशा वो है, वहाँ पे ऐसा कौन सा चीज आपने रखा है। अब जैसे आप समझिए पश्चिम दिशा में आपने सूर्य भगवान की फोटो भी लगा दी होगी या कोई भी अग्नि से संबंधित चीजें, पैसे टिकेगा नहीं। तो हाँ बताइए भैया क्या कर रही हैं, लगाइए। हाँ, बोलो माता जी बोलो बोलो। पैसे आते हैं और जाते हैं, आते और जाते हैं। क्या चीज? पैसे जो हमारे अलमारी है ना, इसको इसमें है। बोल रहे हैं कि अलमारी का गेट में किस तरफ रखूं कि मेरे पैसे बचे, पैसे बचते नहीं है। पैसे देखिए बचाने हैं या अधिक ग्रोथ करना है तो एक पीतल के लोटे में उसमें कुछ सिक्के भर के पश्चिम दिशा में रखिए, पैसा हमेशा बढ़ने लगेगा। लेकिन पहले वहाँ जो गंदगी होगी या कोई ऐसी चीज रखी है तो उसको हटाइए। वहाँ पे अगर ऊपर पानी की टंकी रखा होगा, गमला रखा हो, पेड़ पौधे लगे हों तो पैसे बचेंगे नहीं। हाँ, पानी की टंकी तो है, इधर ही है। तो ऊपर नहीं होना चाहे, ऊपर नहीं होना चाहे माँ, जाने तक खड़ा हो ना ताकि माथे टंकी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, टंकी हुआ तो नहीं। तो आप इस चीज को करिएगा, आपको जितना पैसा चाहिए, ठीक, आप कागज पे लिखिए और पश्चिम दिशा में लगा दीजिए। 45 दिन के अंदर उतने पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन अपने हिसाब से ही लिखिए। अब व्यवसाय हमारा छोटा है और हम बहुत बड़ा लिख दें तो वो भी नहीं होगा। भाई जैसे हमको 4 रोटी खाना है, मेरा पेट में 4 रोटी जरूरत है, तो हम 4 रोटी मांगेंगे मिल जाएगा। अब हम 100 रोटी मांगेंगे कोई नहीं देगा। ऐसा है कि महाराज हमारे ऐसा वो लड़का है, उनका घर बनता है और फिर मतलब हट जाता है। शादी होके टूट जाती है इनके लड़के की। क्या साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम के कोने में गड्ढा है क्या? क्या? दक्षिण पश्चिम के कोने में पेड़ पौधा है या गड्ढा है अंडरग्राउंड? इधर है, इधर तो गड्ढो नहीं। एक ही, गड्ढो एक ही, कोई पेड़ पौधे रगड़ो एक ही दक्षिण दिशा की तरफ कोने की। इधर इधर तो नहीं है, इधर की साइड में। हाँ इस कोने में। हाँ तो वो नहीं, वहाँ क्या चीज है? वहाँ तो तुलसी का पौधा है। तो वही तो बोल रहा हूँ, पौधा है ना, उस वहाँ पौधा मत रखिए, वहाँ से पौधे को हटाइए, शादी हो जाएगी। पौधा बटो हटा दो। तो गुरुदेव जी ये पौधा रखने का सही जगह कैसा है? पूरब दिशा। पूरब दिशा मेन गेट के आगे होना चाहिए या कहीं नहीं हो रखना चाहिए? नहीं, अगर पूरब फेस मकान है तो रखिए, अगर वही दक्षिण उत्तर फेस मकान है तो मत लगाइए, छत पे लगा लीजिए, जो पूरब दिशा हो उस साइड में लगाइए। अच्छा, अब जैसे समझिए समी का पौधा बहुत लोग बता देंगे समी का कि बता समी का पौधा लगाओ, शनि हाँ, देव सनी- सही होंगे। हाँ, सनी तो के शनि लिए को तो हमने बोलते स्वयं अपने घर में बैठा दिया। समी में ही शनि महाराज का वास होता है। हाँ, तो जब हम शनि को खुद ही घर में ला रहे हैं और कह रहे हैं कि शनि देव ठीक हो,